कल बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है जिसमें ज़िले भर के लोगों ने, लड़के लड़कियों ने अच्छा रैंक प्राप्त किया। इसी बीच में मीरगंज शहर से प्रीति कुमारी ने भी एक अच्छा रैंक प्राप्त किया है। आइए इनसे हम जानेंगे इनकी कामयाबी के बारे में। पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई कि आपने ये रैंक हासिल किया है। और आपको कैसे पता चला, मतलब क्या रिएक्शन था फर्स्ट अटैम्प्ट में कि मतलब घर में कि आपने रिज़ल्ट ऐसा क्रैक किया? तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। ये घर में बहुत खुशी का माहौल था। एक तो पूरे मीरगंज में मैं पहली लड़की हूँ और पूरे केसरी परिवार में मैं पहली लड़की हूँ, इसलिए मुझे और गट्स फील हो रहा है कि मैं एक लड़की होते हुए भी समाज के लिए एक आगे बढ़कर उनके मार्गदर्शन करने में भूमिका निभाई। ऐसा मान लीजिए कि शुरुआती दौर में तो बिहार गोपालगंज में तो बहुत सारे संसाधनों की कमी रही, तो फिर आपने कैसे मतलब सोचा कि मुझे बीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, सब चीज़ों को लेकर कहाँ से प्रेरणा मिली थी? एक बार जब मैं स्कूल में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनके भैया यूपीएससी में आईएएस क्रैक किए, तो उनसे गाइडलाइंस थोड़ा मिला। मैं उसी दौरान से सोची कि मैं पढ़ाई में आगे निकलूं। मैं बचपन से ही अव्वल रही हूँ अपने क्लास में भी। तो फिर कुछ पारिवारिक आर्थिक समस्याओं की वजह से मैं इसको स्किप कर दी और एमए तक पढ़ाई की। उसके बाद ही मैं इसकी तैयारी में लगी। यहाँ से लेके पटना और फिर पटना से लेके दिल्ली तक का इतना बड़ा सफ़र आपने कैसे तय किया? कहाँ कहाँ कौन सी परेशानियाँ आई, कैसे चैलेंजेस के रूप में कैसे देखा आपने? सबसे बड़ा चैलेंजेस तो होता है कि लड़की अकेली है और वो बाहर कैसे रहेगी। लेकिन इस दौरान मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा, दोस्तों का भी सपोर्ट रहा, इसलिए मुझे उतनी परेशानियाँ नहीं हुई। मतलब आप संतुष्ट है बीपीएससी के जो आपका रैंक मिला है नहीं, मैं इस रैंक से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे उम्मीद था कि मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ और मैंने किया भी, और आगे मेरा प्रयास जारी रहेगा। मेरा सिविल सर्विस में जाना प्राथमिकता है और इसके लिए मैं तैयारी जारी रखूँगी। फिर जॉब के साथ साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप ये दोनों कैसे मैनेज करेंगे? मेरा मानना है कि दोनों में बैलेंस बना के चल सकते हैं। जॉब के दौरान काम करने की जो भी टाइम टेबल होता है उस समय तो कोई भी पढ़ाई नहीं हो सकता है। हाँ, उसके बाद जो मेरा पर्सनल टाइम होगा, मैं उस व्यक्तिगत टाइम में अपना समय निकाल कर पढ़ाई करूँगी। क्या मतलब ऐसा देखने को आया है अक्सर कि बीपीएससी यूपीएससी में लोग 17 घंटे 18 घंटे, क्या आपने भी इतना ही पढ़ा है किया? जी हाँ, मुझे इसमें 10 घंटे में कंटिन्यू पढ़ते रहती थी। मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, तो उसी दौरान मैं बीपीएससी का अप्लाई की। मैं बीपीएससी की तैयारी नहीं की हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन उसका एक भी अटेम्प्ट नहीं ली थी। उस दौरान ही बीपीएससी का फॉर्म निकला। मैं 2017 से तैयारी करना शुरू की हूँ और उसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। सेकंड बार में मेंस में नहीं हो पाया, दोनों में मेंस में नहीं हुआ था। फर्स्ट बार में हुआ, सेकंड में भी। थर्ड में मुझे उम्मीद था कि मैं इस बार निकल जाऊंगी, तो लेकिन रैंक मुझे संतुष्ट नहीं है। मतलब आखिर कौन कौन सी मटेरियल्स का लगभग यूज़ होता है? क्या वाकई में पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह का इसमें मेन रोल होता है? बहुत योगदान है मैगजीन्स का, तो और भी योगदान है। और न्यूज़पेपर में तो रोज़ ही उसके साथ पढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक निरंतरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कम ही समय में पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस होना चाहिए उस मटेरियल पर। मैंने 3-4 मैगजीन को फॉलो किया, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि और विजन आईएएस और एक ध्येय आईएएस का। अभी मतलब आप जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं यही कहूँगी कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। धैर्य, सच्ची लगन और दृढ़ विश्वास रहे तो मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और मैं उनके लिए यही सलाह दूंगी कि कभी निराश नहीं हो और हमेशा प्रयासरत रहे अपने मार्ग में। एक लड़की होने के नाते आप मतलब आगे के जॉब्स में प्रखंड लेवल पे कई कई सुदूर इलाकों में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो उन जगहों पे उस चैलेंज को लेकर के भी क्या मतलब कुछ सोचा आपने? कुछ डर सा लगा? नहीं, डर तो मुझे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही बाहर रही हूँ, तो मुझे इस क्षेत्र में कभी भी डर नहीं लगा। और इसमें मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है, तो इसलिए मुझे इसमें डर नहीं लगता है। एक मतलब लड़की होने के नाते मतलब जो भी इतने सारे घटनाएं हो रही है, बिहार एक पिछड़ा राज्य के तौर पे देखा जाता है और कई जगह लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती, इन पे आपका क्या कहना है? लड़कियां सुरक्षित नहीं है, और उसमें भी लड़कियां अगर आगे बढ़ रही है तो मैं उनके लिए एक मार्गदर्शन और मोटिवेट एक लेडीज़ बनूंगी। और ये वास्तव में केवल गांव का नाम नहीं रोशन होगा, बल्कि इससे जुड़े आसपास के शहर का नाम भी रोशन होगा और लड़कियां को घर से बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा।
तो मतलब इसमें आपका कहना है कि वाकई में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई लगती ही लगती है। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई यूपीएससी के लिए है और बीपीएससी के लिए मेरे ख्याल से 5 घंटे की। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, मैं बीपीएससी की तैयारी बिल्कुल नहीं की हूँ। मैं बस यूट्यूब ये सब से देखती थी और उसी से सेल्फ स्टडी की। मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, लेकिन बस मैं उसका फॉर्म अप्लाई की और उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई, क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी दोनों में सिमिलैरिटी बहुत मिलता है। जीएस आपने अपने में वगैरह। कौन सा सब्जेक्ट लिया था? मेरा शुरू से ज्योग्राफी रहा है। ज्योग्राफी रहा है। ये बताइए कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बिना भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है? मेरा ये मानना है कि कोचिंग का योगदान है, लेकिन 20%, बाकी 80% जो योगदान है वो सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है। अगर सही गाइडलाइंस हो, सही रणनीति हो और मटेरियल हो उसके पास, मार्केट में जो मटेरियल मिलते हैं वो हो, और तो वो बंदा बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। लेकिन इसमें लगन होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे बहुत परेशानी हुआ है एक घर से एक लड़की को बाहर जाने में। पहले तो मेरे घर वाले खुद चाहते थे वो भेजने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए एक निर्भया कांड जो आया था उस समय 2013 में जब मैं ग्रेजुएशन की, तो घर वाले बहुत डर गए और मेरी कुछ फ्रेंड दिल्ली चली गई थी यूपीएससी की तैयारी करने में, तो उनका 60-62 की तरफ हो चुका था बीपीएससी में, तो मैं उस समय तैयारी नहीं की। उसके बाद जब मैं तैयारी की तो और भी डर लगने लगा कि मेरी फ्रेंड सब नहीं है, फिर दिल्ली जाना, वहाँ रह के तैयारी करना बहुत स्ट्रगल है। फिर भी मेरे घर वाले सपोर्ट किए, मैं हिम्मत दी उन्हें और वो लोग भी मुझे आगे प्रेरणा दिए, तो इससे मुझे बहुत मदद मिला। क्या मतलब मेंटर के तौर पे आपने मतलब किसको पाया हमेशा से इस कैरियर में, इस कैरियर को बनाने में किसका? मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा योगदान अपने भैया को दूंगी। उनका भी ये सपना था आईएएस बनने का, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियों कमज़ोर होने की वजह से वो बिजनेस में लग गए, लेकिन उन्होंने कभी मुझे पीछे नहीं हटने दिया और वो मुझे चाहते थे कि मैं उस लेवल तक पहुँचूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीपीएससी मेरा सफलता हासिल हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर से कि बीपीएससी आपने क्रैक किया। जी धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीति कुमारी के भाई चंदन कुमार, जो कि प्रीति ने बताया जैसा कि हमारे मेंटर के तौर पे हमारे भैया ने कोऑपरेट किया, हमेशा समय समय पे हमें गाइडलाइंस दी, हमें पढ़ाई में पूरा कोऑपरेट किया। इनसे जानेंगे आगे के बारे में। चंदन भैया, जैसे अभी प्रीति कुमारी ने बताया कि आपने समय समय पे उनको मतलब बहुत सपोर्ट किया है, तो ऐसा हमारे परिवेश में या फिर हमारे आस पड़ोस में ऐसा देखा जाता है अक्सर कि जो भाई हैं, पिता हैं, वो मतलब अपनी बहन को, बेटी को मतलब शादी करके एक बोझ हल्का करना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, वो तो जितने भी गार्जियन हैं वो सबको ही सोचते हैं कि जल्द अपनी जो भी बेटी हैं उनको हम शादी ब्याह कर दें, लेकिन अगर जिसको पढ़ाई में लगन हो और वो अगर चाहती हमें आगे बढ़ना है तो उसको सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। ये छोटे तबके हो या बड़े तबके, जहाँ के भी हों, उनको सहयोग करना चाहिए। मैंने उसका लगन देखा कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी ले रही है और उसका लगन भी है उसमें, वो मेहनत कर रही है। उसने मुझसे बोला कि हाँ हमको तैयारी करनी है, तो मैंने बोला ठीक है तैयारी करो, हम तो तुम्हारे साथ हैं, जितना हो सकेगा हम उतना सहयोग करेंगे। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है कि बच्चे एक समय में ऐसा आता है समय कि जब उन्हें मेंटली उनको गार्जियंस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उस समय गार्जियन सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उनको बोलते हैं कि नहीं वापस आ जाओ या फिर ये मत करो वो मत करो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सफलता तो ही सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। तो मतलब आपका कहना है कि जैसे प्रयास करते रहना चाहिए और गार्जियन हाँ, सफलता तो ज़रूर मिलेगी। अगर जो भी प्रयास सही दिशा में कर रहा है तो उसको तो सफलता मिलनी ही है।